ब्राह्मणों को तनख्वाह देनी है और मौलवियों को। अरे भाई दोनों को इकट्ठा लेके चलो ना आप। क्यों पार्टीशन कर रखा है तुमने दिल्ली का? जहाँ जहाँ जैन मंदिर है, जहाँ जहाँ सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ वहाँ जानबूझ के इन्होंने शराब के ठेके खोले। जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें शराबी शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहा है, कीचड़ का पानी पिला रहे हो पूरे सालों साल। हर त्योहारों पे कीचड़ का पानी आता है। मौजपुर के सारे घर जला दो तुम, ब्रह्मपुरी के, गौतमपुरी के सारे घर जलाओ, ये दोनों तो जिम्मेदार है। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, पर राजनीति सरगर्मियां बड़ी जोरों से देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो इस बार दिल्ली की सरकार को पलटेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 47 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने कोई भी पत्ता अभी किसी भी सीट पर नहीं खोला है। ऐसे में जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है, जहां से मनोज तिवारी सांसद है, वहां की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी हर हालत में जीतना चाहती है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पूरी भूमिका उन सीटों पर बन रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा हॉट सीट जो आती है, जहां एक लंबे समय से बीजेपी वनवास काट रही है और बीजेपी वहां खाता खोलने में असफल साबित हुई। इस बार सीलमपुर पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पुरजोर ताकत अपनी झोल चुकी है। और ऐसे में अनिल कुमार शर्मा जी, जिन्हें अनिल गौड़ के नाम से आप जानते हैं और मौजपुर से निगम पार्षद हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है। सुनाएं, इस बार कमल खिलाएंगे आप सीलमपुर में? पूरी दिल्ली में और सीलमपुर में तो खिलेगा ही कमल। तो पूरी दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। क्यों इन्हें मौका दिया, झाड़ू को या कांग्रेस को? इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, ठग दी दिल्ली और शराब की नगरी बना दिया दिल्ली को। और पानी, स्वच्छ पानी की जगह सीवर का पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। शराब, इनकी नीति सही नहीं है, इनकी सोच सही नहीं है। जब जो चीज़ ज़रूरत है उस टाइम वो चीज़ को नहीं देंगे। ये आप जहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाका आता है और पुराना इतिहास अपना सीलमपुर का रहा है, मेरठ की एक सीट कहा जाती थी, मुगलों से साथ जुड़ी हुई है। चौधरी मतीन अहमद 5 बार के वहाँ पे विधायक रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने पार्टी भी बदल दिया। कांग्रेस जब डाउनफॉल कर रही थी, अब वो आम आदमी पार्टी से उनके बेटे लड़ते दिखाई देंगे। मौजूदा समय में बाबरपुर के जिला अध्यक्ष भी रहे थे और अब आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप वहाँ क्या ही कर लेंगे? अरे भाई हम सरकार बनाएंगे। आपके तो बम्पर जीताएगा सीलमपुर को। आपके ये एक बात बताओ, ये तो नाव, इस नाव में बैठे चाहे इस नाव में बैठे तो है तो शकल वही ना। चाहे रहमान इधर बैठे चाहे जुबेर इधर बैठे। तो एक बात बताओ, कौन ये तो अपने घर में ही है ना। तो तुमने इलाके के लिए क्या करा बताओ ना। इलाके के लिए गड्ढे सड़कों पे छोड़ दिए और पानी कीचड़ का पिला रहे हो। जहाँ शुद्ध पानी की बात करे थे, गंगा जमुना जो है वो गंदी कर दी आपने। पोल्यूशन इतना ज़बरदस्त हो रहा है, हर चीज़ पे कंट्रोल से आउट है ये दोनों पार्टियां। एक बात बताओ, कहाँ से जीत जाएंगे? 25 साल इनके फादर रहे। एक बात बताओ, ये सुपुत्र हैं उनके। और रहमान भाई जो है एमएलए रहे आप पार्टी से, आज शकल बदल ली। आज वो कांग्रेस से आ गए, वो बीजेपी से, वो उसके आप पार्टी से आ गए। अरे भाई एक बात बताओ, इलाके के लिए क्या करा? सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, जाके देखो ना भाई साहब। उसी सड़कों से आते हैं हम भी। सारा चौक, ये सारे रोड जाम पड़े हैं। तो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? मतलब ये बस एक बात बताओ, एमएलए बनना है, इलाके के लिए कुछ नहीं सोचना। पानी सुविधा, जो पानी बिजली की बात करते हैं, पानी फ्री और बिजली पे छूट दे रहे हैं। अरे भाई बिजली और पानी तो कीचड़ का पिला रहे हो तुम, सीवर का। टोटल पानी की शिकायत आती है मेरे पास। मैं आज 2 साल से काउंसलर बना हूँ, तो मेरे पे जो सीवर की कंप्लेंट आती है और कोई कंप्लेंट आती नहीं है। और रहमान जी ने ये जो छोड़ दिया अपने, पानी की निकासी दुरुस्त नहीं है। अरे भाई पानी की पूरी दिल्ली में नहीं है भाई। वो मुखर्जी नगर में आदमी क्यों मरा भाई सीवर की वजह से? आप आओगे तो पलट दोगे सारे? भाई कोशिश करेंगे ना। मैंने जितना मेरे, आप पूछ के देखो, आप मेरे इलाके में मैंने 0 से पंचवटी पार्क, 2 पार्क है मेरे अंदर, 0 से मैंने चालू करा। इन लोगों को नहीं सोचना चाहिए अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए संजीवनी का काम करना चाहिए, पानी शुद्ध देना चाहिए, पार्कों को दुरुस्त करना चाहिए। कोई चीज़ नहीं देते, ना स्कूल बनाया, ना स्कूल टूटे पड़े। जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें शराबी शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहा है। तो ऐसी एक बात बताओ, कई बात की जिम्मेदारी लेनी? भाजपा को लाना है और इस सीलमपुर को बचाना है और दिल्ली में भी भाजपा ही आएगी। वो तो कह रहे हैं सारी चीज़ें दुरुस्त कर दी, कैमरे लगवा दिए, वाईफाई लगवा दिए, सड़कों के हालात दुरुस्त कर दिए। उसके बाद एमसीडी में भी बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी आ गई तो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं कर दी उन्होंने। 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? अरे भाई साहब, हम भी सब कुछ देंगे। एक बात बताओ, हम कह के नहीं देंगे, हम सब कुछ देंगे। एक बात बताओ, आज ही क्यों याद आया इन्हें?
परवेज शर्मा जी की तरह चुपचाप लिफाफे में? नहीं, मेरी बात सुनो, आज ही क्यों याद आया? आज ब्राह्मणों के लिए बात कर रहे हैं ये, और ग्रंथियों के लिए बात कर रहे हैं, और मौलाना को अपने घर के बाहर उस पर बैठा रखा है, क्या नाम है, धरने पे। वो तो हम पागल समझ रखा है क्या दिल्ली को? ये दोनों काम इन्हीं के हैं। एक बात बताओ, आज मौलाना को आज तनख्वाह दे रहे थे, आज तक दिए इन्होंने तनख्वाह, तो ये पुजारियों को क्यों नहीं दी? तो आज ही क्यों याद आया? आज ही सब कुछ आज ही होएगा भाई। ब्राह्मणों को तनख्वाह देनी है और मौलवियों को, अरे भाई दोनों को इकट्ठा लेके चलो ना। आप क्यों पार्टीशन कर रखा है तुमने दिल्ली का? एक कौम को बढ़ावा दे रहे हो, ये ऐसा नहीं चलेगा ना भाई साहब। या शराब के ठेके महिलाओं ने बंद करवाने के लिए कोशिश करी, जगह जगह शराब के ठेके खोले इन्होंने। जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ जैन मंदिर है, जहाँ जहाँ सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ वहाँ जानबूझ के इन्होंने शराब के ठेके खोले। अरे स्कूल तो नहीं खोले आपने, स्टेडियम तो नहीं बनाया, ITI तो नहीं खोली आपने। मैंने बनाया 2 साल में, पार्क भी बनाया, और जो तुम कहोगे वो करेंगे हम। आपकी सड़क पार करते ही बावरपुर विधानसभा पड़ती है, वहाँ से आजकल एक नाम चल रहा है जो है जय भगवान गोयल का। उन्होंने कहा कि इसे आज़ाद कराना है बाबर से, और मिनी पाकिस्तान बन चुका है बाबर। देखो वो तो जय भगवान जी बताएंगे, मगर वहाँ गोपाल राय मंत्री हैं। मंत्री एक सड़क बीच में है, और सीलमपुर विधानसभा, इधर घोंडा विधानसभा। मंत्री क्या अपने घर के लिए ही बने हैं क्या? उनका भाई इस पूरे विधानसभा का माफिया है। सारी पार्किंग उसकी है जो नाले पे बना रखी है, सारे जितने फ्लैट बना रहा है सब भूमि माफिया का काम कर रहा है वो। आज एक बात बताओ, वहाँ से यूपी से आके यहाँ आके मंत्री बन गए, तो दूसरी विधानसभाओं में भी तो पानी सही करवा दो यार। कीचड़ का पानी पिला रहे हो पूरे सालों साल, हर त्योहारों पे कीचड़ का पानी आता है। और जब जब हम तो यही देखते आ रहे हैं, कितने बच्चे बीमार हो गए यार। इन्होंने कोरोना में गैस दे देते तो ये मरते नहीं। आज ये अपना महल बना रहे हैं केजरीवाल, बस उन्होंने भी शक्ल बदल दी, आतिशी जी को बैठा दिया अपनी जगह। अरे भाई जवाब लेगी पब्लिक। ये तनख्वाह देने से काम नहीं चलेगा। बिजली फ्री, पानी फ्री, मैं पंडितों को तनख्वाह दे दूंगा, मैं मौलवियों को तनख्वाह दे दूंगा, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। दिल्ली की जनता बीजेपी को क्यों चुने? भाई हमने विकास करा है, पहले भी विकास करा है। ये जाल जो है मेट्रो का किसने बिछाया? मदन लाल खुराना जी ने बिछाया। दिल्ली का विकास जो हुआ है वो उसी भाजपा के टाइम में ही हुआ है, और फिर वो चलते काम है। हमारे सांसद जी जो है मनोज तिवारी जी, ये देखो जाके सड़कों पे 3-3, 4-4 पुल इकट्ठे बना रहे। सारे चौकों पे जितना भी है सारा जो जाम है वो खत्म कर दिया। बीजेपी मतलब चौधरी मतीन अहमद का 5 बार का विधायक की पद रहा, और सारी चीजें सारा भाई अभी बता देंगे ना। अभी जिसे टिकट मिलेगी, भाजपा कमल का निशान को टिकट मिलेगी, हम सब लोग उनका जवाब देंगे। अब तो पलटाव है। दिल्ली लिस्ट क्यों नहीं आ रही? इतने आ जाएगी भाई साहब, ये तो पार्टी का नहीं है कि लिस्ट आते ही भाग जाएंगे आधे नेता जो। नहीं, कोई नहीं भगेगा। जिसे कमल का निशान की टिकट मिलेगी, हम कमल के निशान के पीछे हैं, हम किसी जाति के पीछे नहीं है। जो कमल का निशान है वो हमारी पार्टी का है, उसे हम चुनाव लड़ेंगे। नाम तो आपका भी चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो निगम पार्षद हूँ भाई साहब। जिसे भी टिकट मिलेगी मैं उसे चुनाव लड़वाऊंगा, और ताकत से चुनाव लड़वाऊंगा। अपने वार्ड से क्या पूरी विधानसभा में जिता के भेजेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट अगर किसी को भी मिलती है, बीजेपी की खूबसूरती वो पहले जैसी रहेगी। अरे भाई साहब बढ़िया रहेगी। यहाँ कई नाम है, वो चौधरी वही लेके घूम रहे, हमारे पास भी चौधरी हैं। सच्चाई बता रहा हूँ। रहने दो, नाम खुलते ही सुना है बीजेपी में, जैसे जैसे नाम आता है तो इसकी टिकट की विदाई हो जाती है। खैर ये सारी चीजें हैं, और इस बार जिस तरह से आप सुन रहे थे तो बीजेपी के सभी वक्ताओं का बताओ भाई साहब, एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। पेंशन इन्होंने बूढ़ों जो सीनियर सिटीजन की बंद कर रखी है। 1 घंटे के लिए पेंशन खोली यार। दवाई खाता है बुजुर्ग, वो संजीवन का काम करता है दवाई जो है बुजुर्ग के लिए। सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर रखी है। एक बात बताओ, राशन कार्ड बंद कर रखे हैं। अब तुम 2 दिन पहले कह रहे हो यहाँ पंडितों को तनख्वाह दे देंगे, यहाँ मौलवियों को। बात की तो खुशी हो रही है यार आपको गोड साहब, इस बात का तो समर्थन। ये कोई बात नहीं है ना, अच्छी चीज है, चलो खोलना चाहिए ना। तो आज ही क्यों याद आया है ये तो बताओ ना। तो आपको झुग्गी बस्ती आज ही क्यों याद आई? आप भी तो रात को जा जाके सो रहे हो। आप कब सोए? आप हाँ मैं था ना, मैं 2-3 दिन गया था ना। मैं जो हमारी पार्टी ने ड्यूटी लगाई हम गए थे, उसमें क्या बात है? वहाँ जाके भी देखा क्या उसमें कमी है भाई साहब। वहाँ जाके पानी और सीवर सारा उल्टा सीधा कर रखा है इन्होंने। आपको भी तो झुग्गी बस्ती की याद चुनावों में ही आती है। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है ना। कितने दिन पहले जाके सोए? नहीं मैं हमेशा सोया, मेरा तो इलाका है भाई साहब। मैं तो हमेशा रहता हूँ उसमें, ऐसा नहीं है। मैं उन्हों में ही रहता हूँ भाई साहब। जाके झुग्गी देखो बस्ती हॉस्पिटल का क्या हाल है, हॉस्पिटलों का क्या हाल है भाई साहब। बेड तक नहीं है वहाँ, सुविधा तक नहीं दे रखी इन्होंने। एक जिम्मेदार आदमी को बैठाया मुख्यमंत्री बना के, फुल बहुमत में बैठाया। इस दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है। 3 बारी, एक बात बताओ, किसी चीज पे बैठे हो आप,
क्या दिल्ली का हाल कर दिया तुमने यार। बीमार है दिल्ली, शराब की नगरी बना दिया दिल्ली को। पोल्यूशन, अभी पोल्यूशन आएगा तो पोल्यूशन के लिए सब बंद कर ये देते। सारी बातें हो रही हैं। एक बात आखिरी जवाब और दे दो, क्योंकि वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके वोट ने भी दंगा देखा और आपने बहुत कुछ सहा उस समय, और चारों तरफ हमने घेरा बना के प्रदर्शनकारियों को देखा। उससे पूरी तरह से विधानसभाएं या कह लें उत्तरी पूर्वी दिल्ली उभर चुकी है, और उसका दोषी आप किसे मानते हैं? यही दोनों जने हैं, कांग्रेस और आप पार्टी के लोग हैं, और यही दोनों मैदान में हैं। यही है दंगे के जो मास्टरमाइंड। एक मौजपुर चौक ही क्यों चुना? हम यहाँ बड़े हो रहे हैं, यही यमुना विहार स्कूल में मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। आज तक हमने झगड़े नहीं करे, ना हम झगड़ालू है, ना हमारी कोई ये काम। हमारा मौजपुर चौक क्यों जुड़ा, क्यों चुना इन्होंने? और यही दोनों तीनों लोग थे एमएलए। हमारा मौजपुर क्यों बदनाम करा, हमारे मौजपुर के लोगों की दुकानें क्यों जलाई, हमारे लोगों के ऊपर केस क्यों लगाए? यही दोनों जिम्मेदार हैं, दंगे के भी और कोरोना के भी। ये पार्टी जिम्मेदार है, कोरोना के लिए भी आम आदमी ये आप पार्टी जिम्मेदार है। आदमी नहीं मरते, हमने शमशान में ले जाकर हमने सीन देखे हैं भाई साहब। वो दंगों में आपने कपिल मिश्रा जब आए, कहती है पार्टी जब से शुरुआत हुई मौजपुर चौक पर कपिल मिश्रा आकर बैठे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कोई कपिल मिश्रा ने कोई गलत जवाब नहीं दिया, हमारे भाई हैं वो। हम उन्हों का कोई ऐसा शब्द नहीं चुना। एक बात बताओ, जो शाहरुख जो यहाँ ओबीसी की सुन रहे हैं, ओबीसी उसे टिकट, ठीक है, तो एक बात बताओ, शाहरुख को चुना देखो यहाँ के सीलमपुर के लिए, क्या दिखाना चाहते हैं सनातन धर्म को? वो तो खैर कैस लगाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष शोएब जोई ने आके उनके परिवार से मुलाकात करी है, तो अभी कोई बात नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा, मगर जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कांग्रेस और आप पार्टी। मौजपुर चौक ये तो ओखला और हर जगह कहीं भी प्लांट हो सकते थे, और मौजपुर ही क्यों हुआ? भजनपुरा का पेट्रोल पंप क्यों जलाया? हमारा घर जला दो ना, मौजपुर के सारे घर जला दो तुम, ब्रह्मपुरी के गौतमपुरी के सारे घर जलाओ। ये दोनों तो जिम्मेदार हैं, और कौन जिम्मेदार है बताओ ना? तो भीषम शर्मा का भी तो स्कूल जला उसमें। नहीं, भीषम शर्मा का तो वही मुस्तफाबाद के लपेटे में आया ना। तो जो भैया जिन्हें जो रास्ता देखेगा उसे तो नुकसान तो हो गई है ना जी। कोई हो चाहे, बीजेपी ना लड़ना चाहती है, ये तो भाई हमारी रक्षा इस देश जवाब तो दे ही देगी। नहीं, जवाब क्या देगी? देखो, प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश की देख रहे हैं, तो वर्ल्ड में देख रहे हो, बाहर विदेश में भी, विदेश नीतियों पे भी काम कर रहे हैं, हर जगह उनका डंका है। एक बात बताओ, पूरे देश को लेके चल रहे हैं, अपना परिवार की तरह लेके चल रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ी इस देश को जिस चीज़ की, उसे वो देते हैं। कोरोना की दवाई ला के दी उन्होंने। कितनी सीटें आ रही हैं? फुल बहुमत में आ रही है भाई साहब, सरकार बना रहे हैं यार। 70 की 70। हाँ, 70 की 70 में हमारी बात तो छोड़ दो। अरे भाई साहब, जब इसे 70 दे सकते हैं तो हमें 70 क्यों नहीं मिल सकती? हमें भी 70 ही मिलेगी। आपकी फाइट आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस तो अरे भाई, कोई सी भी पार्टी से हो, हमारी सरकार में अब ये सीट लिख लेगी और दिल्ली में सरकार बनाएंगे हम। कोई भी हो, चाहे वो चौधरी मतीन के सुपुत्र हो, चाहे वो रहमान भाई हो, कोई हो, समझे नहीं? आप पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी की सीट निकलेगी और भारी बहुमत से जीत के दिखाएंगे आपको। गौर साहब हमारे साथ मौजूद है। साफ तौर से कहना है कि सीलमपुर के साथ साथ दिल्ली पे इस बार बीजेपी का कब्जा होगा और आपको भारी बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में ये दिल्ली की जनता को तय करना है, क्योंकि अभी की बात करें तो चुनावी तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ है। हाँ, उम्मीद की जा रही है कि इस महीने एक अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से भी वो लिस्ट आपको हाल फिलहाल में जारी होती हुई दिखेगी, जिसके बाद सारे जो कयासों पर अटकलें लग रही हैं वो सब खत्म होती नजर आएंगी। ऐसे में बड़ी दिलचस्प लड़ाई दिल्ली चुनाव की बन चुकी है, और तमाम बीजेपी की बातें करेंगे तो आपको बड़ी दिलचस्प लड़ाई ये आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।